योगी आदित्यनाथ 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर थे और सीएम योगी 3 साल बाद अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे और पंचूर गांव में यमकेश्वर ब्लॉक में उनका गांव आता है और सीएम योगी का ये दौरा बेहद ही ऐतिहासिक रहा। उन्होंने अपने गांव के आसपास के विकास कार्यों का भी जायजा लिया और साथ ही कई कार्यक्रमों में भी वे शामिल हुए। उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पौड़ी गढ़वाल जिले से गहरा नाता है। यही उनकी मातृभूमि है। साल 1972 में उनका जन्म हुआ था। पौड़ी के पंचूर गांव में उनका काफी समय बीता। यहां से उनकी पढ़ाई की शुरुआत भी हुई। इस तरह उन्होंने पंचूर गांव में लंबा समय बिताया। भले ही उन्होंने सन्यासी जीवन धारण किया, लेकिन पौड़ी में बिताए पल वो कभी नहीं भूल सकते। प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरत वादियों से घिरा पंचूर गांव पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है। योगी आदित्यनाथ के यूपी के सीएम बनने के बाद तो ये गांव पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। योगी आदित्यनाथ 3 साल बाद अपने गांव पंचूर पहुंचे। पंचूर गांव यमकेश्वर ब्लॉक में आता है, जहां सीएम योगी की भतीजी अर्चना की शादी थी। योगी इस शादी समारोह में केवल शामिल ही नहीं हुए, बल्कि मेजबान की भूमिका में रहे। उन्होंने बारातियों से लेकर दूसरे मेहमानों का स्वागत किया। कई प्रमुख लोगों ने शादी समारोह में शिरकत कर वर वधू को आशीर्वाद दिया, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अनिल बलूनी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई गणमान्य वर वधू को आशीर्वाद देने पहुँचे। गलियों और पगडंडियों से होकर अपने गांव पहुंचे सीएम योगी पैदल ही गांव में घूमते रहे और वहां लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने गांव के बंजर होते खेतों को लेकर चिंता भी जाहिर की। रोजगार की तलाश में पहाड़ों से बड़ी संख्या में शहरों की तरफ पलायन हुआ है। योगी ने गाँव के युवाओं से बात की। उन्होंने युवाओं को पहाड़ पर ही रहकर स्वरोजगार करने की सलाह दी। इसमें बकरी पालन, पॉली हाउस बनाकर सब्जी उत्पादन करने की बात, साथ ही सीएम ने जल संरक्षण और जंगल विस्तार की भी बात कही। सीएम योगी ने उत्तराखंड को भारत का मुकुट बताया और सारे कामों के साथ अपनी संस्कृति को भी संजोकर रखने पर जोर दिया। योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने गृह जनपद पौड़ी के यमकेश्वर पहुंचे थे, जहां उन्होंने तल्ला बनास गांव में मां गढ़वासिनी के मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी के गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति का भी अनावरण किया। सीएम योगी के सम्मान में उन्हें एक त्रिशूल भी भेंट किया गया। वहीं इस दौरान सीएम योगी के साथ में उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे, जिसके बाद उन्होंने एक किसान मेले में लगे स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इस मेले का आयोजन जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की ओर से किया गया था, जिसमें किसानों के उन्नत तकनीकी और बीजों के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान सीएम योगी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार की जमकर तारीफ की। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड यहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कर्मठ मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। एक कृषि मेला उसका एक उदाहरण है। और कृषि मेला एक ऐसी जगह लगा है जो एक महाविद्यालय है। कार्यक्रम के दौरान एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। जब सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में पूजा के बाद में मंच की ओर जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी, जो उनकी ही वेशभूषा में नजर आ रहा था। मुख्यमंत्री ने तुरंत इस बच्चे को गोद में उठाया और प्यार से दुलार किया। वहीं सीएम योगी के गांव के कई लोग भी उनको सुनने आए।
तो कई आसपास के गांव के लोग भी उनको देखकर काफी खुश हुए। हमारा गांव तिबलाड़ी है। अच्छा। यही ब्लॉक हमारा यमकेश्वर ब्लॉक है। और योगी जी के नजदीक का गांव है और बहुत अच्छा लगा, काफी खुशी हुई थी। ऐसे महापुरुष हमारे इलाके में है और अभी भी हम लोगों की वो मतलब ये है कि कोई भी दुख सुख में सहायता कर रहे हैं। अच्छा, उनसे उम्मीद बनी रहती है? बहुत उम्मीद बनी हुई है और रहती भी है और आगे भी रहेगी। बहुत खुशी लगी है मैं वहाँ आ गए उत्तराखंड में। अपने हमारा गाँव ही यही है और अच्छा लगा मैं। आपने योगी जी मुख्यमंत्री के बनने से पहले से देखे हुए थे क्या? न पहले नहीं देखा मैंने, बाद में देखा मैंने। क्योंकि फिर हम बाहर चले गए थे तो बाद में बने में। फिर कुछ दिन वहाँ रहे गोरखपुर में, पर उनको माँ को सबको जानते हैं। सभी अच्छा लगा योगी, जितने भी भाषण दे रहे हैं, जितने भी आ रखे हैं, सभी लोग हमें अच्छा लगे यहाँ। सीएम ने यमकेश्वर दौरे के आखिरी दिन 4 स्कूलों में हुए सौंदर्यीकरण के कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें जूनियर हाई स्कूल, कांडी जूनियर हाई स्कूल, ठांगर और प्राइमरी स्कूल विधियाणी में हुए सौंदर्यीकरण का भी जिक्र किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढांगर में छात्र छात्राओं से संवाद किया, छात्रों को सम्मानित भी किया। वहीं स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस तरह योगी का ये दौरा बेहद ही यादगार रहा। सरकार के स्तर पर बहुत कुछ प्रयास हो रहे हैं। हमें सरकारी स्कूलों से भागना नहीं चाहिए। सरकार साधन बढ़ा रही है। यहां के अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और शिक्षा मंत्री जी ने भी अपनी बात कही कि क्या क्या सुविधाएं हम उसमें अभिवृद्धि कर रहे हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हम भी, समाज भी इसमें थोड़ा रुचि ले ले। हर स्कूल को भेजे, हर बच्चे को स्कूल में भेजे, समय समय पे स्कूल आए, देखें, एक संवाद होना चाहिए। और यहां पे जो बात कर रहे थे हमारे जो उस समय यहां के प्रधानाचार्य थे राजेंद्र सिंह रावत जी, वो बता रहे थे, यानी मुझे याद है कि अभिभावक कभी नाराज नहीं होता था अगर बच्चे की पिटाई होती थी। तो हमारे जो उस समय गुरुजन थे राजेंद्र सिंह रावत जी के हाथ में तो डंडा जरूर रहता था और वे बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उतना ही अनुशासित भी रहते थे, उतना ही रचनात्मक भी थे। समय देते थे, पूरा समय देते थे, अतिरिक्त समय भी देते थे। इससे पहले सीएम योगी ने साल 2022 में अपने गांव का दौरा किया था। तब वो 28 साल बाद पहली बार अपने गांव आए थे। यमकेश्वर से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।